सो दिस इज ए कंसेप्चुअल हार्ट। तो इसलिए आपका वो टॉपिक खत्म हो गया। तमें कहब सरीगला है तो बांधल बाबा conceptual heart. So this is called conceptual heart. ना इसको मैं आपको जानबूझ के स्क्वायर बना रहा हूं क्योंकि और कोई डायग्राम इधर इतना जल्दी बनाना मुश्किल है। तो ये जो है हमारा हार्ट, उसका ऊपर 2 चैम्बर होता है एंड नीचे 2 चैम्बर होता है एंड it is also divided into right and left। तो समझ रहे हो? तो जो मेरे एक्चुअली मैं जो है मैं किसका हार्ट बना रहा हूं? भूमिका का। इसीलिए मेरा जो राइट है वो भूमिका का क्या है? लेफ्ट होगा। तो इसीलिए दिस इज विच चैम्बर? बोलिए। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट। यस, दिस इज LA, this is LV, this is RA, right auricle, this is RV। RV। अब यहाँ हमारा क्या होता है? तो वाल्व्स होते हैं। ओके, पहले मैं इसको थोड़ा सा जगह बनाता हूँ वाल्व्स के लिए। तो ये जो गैप देख रहे हो कैसे बनाया मैंने गैप? तो बोर्ड वर्क आपको किसका अच्छा लगता है बताइए? चलो आपका सर। चलो लाइक नहीं करते जजेस का वर्क। तो ये जो देखिए है सर, हम लाइक कर दिए हैं सर, मैं तो कमेंट भी कर दिया सर। सुनिए, भी तो नहीं करते। ये देखिए ये आपका क्या हो गया? ये आपका वाल्व्स हो गया। सो दिस इज द वाल्व्स। ओके, एंड ये आपका ओपनिंग हो गया। ओके, जो हम जानते हैं उसको बनाएंगे। जो राइट वेंट्रिकल का वाल होता है वो काफी मोटा वाल होता है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? थिकेस्ट वाल बनाएंगे। तो मोटा दीवार है एज कंपेयर टू क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या राइट वेंट्रिकल का पता है? लेफ्ट वेंट्रिकल का मोटा होता है एज कंपेयर टू राइट। क्यों क्यों बोलो? Why? So because right ventricle only pump the blood to the lungs, but left have to pump the blood to the whole body. Yes, because it has to pump blood to the whole body. Okay? इसीलिए उसका जो क्या होता है? That is why इसका दीवार मोटा होता है। Okay? Now ये क्या चीज है? So this is called interventricular septum partition and ये है interatrial septum। आया समझ? तो what is this? IAS and what is this? Okay, what is this? IVS, interventricular septum। बल्ले बल्ले। अब आपका जो राइट ऑरिकल है या एट्रियम हम उसको कहते हैं, उसमें 3 ओपनिंग होता है। There are 3 openings। कौन कौन सा? एक ऊपर होता है, फाइन, एक ओपनिंग ऊपर होता है एंड 2 ओपनिंग साइड्स में होते हैं। ओके, उसी तरह लेफ्ट में 4 ओपनिंग्स होता है ऑफ पल्मोनरी वेन्स। तो ये आपका ओपनिंग किसका होता है? पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स को हम लोग किस कलर से बनाएंगे? रेड। तो ये आपका pulmonary veins है। Okay, so these are pulmonary veins and ये जो है जो ऊपर से आ रहा है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा
ये है आपका इंफीरियर वेना कावा एंड ये है आपका कोरोनरी साइनस। ठीक है, नाउ इंफीरियर वेना कावा का जो दरवाजा है उसमें एक वाल्व होता है। ओके, सो देयर इज ए वाल्व एंड दिस वाल्व इज नोन एज व्हाट? बोलिए, यूस्टेचियन वाल्व। एंड इधर एक वाल्व है, उसको थेबेसियन वाल्व बोलते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, अब ये आपका हो गया। ये तो इतना डिस्टर्बिंग चीजें है ना इसमें। सो व्हाट इज दिस? सो दिस इज SVC. What is this? IVC. What is this? CS. coronary sinus. ओके, Coronary ये sinus. इस वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व का नाम है क्या? यूस्टेचियन Right. वाल्व। Second one. यूस्टेचियन वाल्व। ओके, उसी तरह इस वाल्व का नाम है थेबेसियन वाल्व। ओके, ये थेबेसियन वाल्व है। ये जो वाल्व है इसको हम लोग कहते हैं क्या? TCV, ट्राइकस्पिड वाल्व। Tricuspid valve. ओके, Tricuspid. एंड इसका अदर नाम क्या है? इसका नाम है RAVV। ठीक है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। Valve. ठीक है, इसलिए उसको हम लोग RAVV बोलते हैं एंड ये ट्राइकस्पिड होता है। बट इधर क्या होता है? ये आपका Tricuspid valve. LAVV होता है। ये है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड मतलब क्या है? उसमें 2 कस्प्स होते हैं, Two cusps. उसमें 3 कस्प्स होते हैं। ओके, चलिए, अब ये जो छेद है इस छेद को हम कहते हैं रावा एंड इस छेद को कहते हैं क्या? कहते हैं लावा। व्हाट इज रावा? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। ओके, ए फॉर अपर्चर। तो इसीलिए यहां से क्या होता है? जो डिऑक्स ब्लड अंदर आता है। ओके, क्या है, चेंज करो फिर भी नहीं होता ये। यहां से डिऑक्स ब्लड RA से RB आता है। बट लावा में क्या होता है? ऑक्स ब्लड LA से LB आता है। फाइन, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ कौन सा ब्लड होता है? ऑक्स। Oxygenated blood. देख रहे हो कितना डायग्राम में मजा आ रहा है कि नहीं? तो देखिए, Yes. और बाकी Yes, क्लासेस में आप ऐसे डायग्राम बना रहे हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं सर। चलिए सर फिजिक्स तो बनता है कभी कभी। Physics में कभी कभी बनता है। चलिए, वो ये हो अलग गया। है ना, बोटनी में तो बहुत बोरिंग लगता है। चलिए, आपका फेवरेट। उसको अब देखो, ये हमारा हो गया। दिख जाए बड़ी बात। ओके, समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? तो डिऑक्स ब्लड जो है कहां से आ रहा है? ये अपर बॉडी से आ रहा है, ये लोअर बॉडी से आ रहा है एंड ये हार्ट से आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। फ्रॉम लोअर बॉडी, इधर लिख लेंगे फ्रॉम हार्ट मसल्स एंड इधर क्या लिख लेंगे? फ्रॉम अपर बॉडी। ओके, तो ये फ्रॉम अपर बॉडी हो जाएगा। इधर क्या लिखेंगे? फ्रॉम लुंग्स। फ्रॉम लुंग्स। ओके, ये हर एक में लिखना है। तो अब ये कौन से वेसल्स हैं? These vessels are called what? They are called PV.
pulmonary veins. है कि नहीं? Pulmonary vein. तो इसको हम लोग बोलते हैं पीवीज, इसको भी पीवी, इसको भी पीवी, इसको बीवी, है कि नहीं? तो अब आपका अंदर आएगा कौन? ऑक्स ब्लड, तो इसको करेंगे रेड में। हर चीज कंसेप्चुअल होना चाहिए। तो ये सारे आएंगे आपके अंदर, फिर ये आ जाता है नीचे, और क्या? अंडरस्टूड? नाउ ये हमारा कंसेप्ट है। अब हम ब्लड को बाहर निकालेंगे। तो ब्लड को बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ब्लड वेसल चाहिए। ओके, तो अब हम ब्लड वेसल बनाएंगे नीला। तो ये जो ब्लड वेसल है ये क्या है? ये नीला ब्लड वेसल है। तो ये कौन सा ब्लड वेसल है एक्चुअली? Pulmonary Pulmonary artery. artery. कौन सा? Pulmonary artery. Pulmonary artery. हाँ, Pulmonary artery. artery. पुलमुनरी नहीं बोल देना मेरे सामने, तो ना उड़ा दूंगा पूरा। सो ये आपका दो रास्ते जाएगा। ओके, लेफ्ट रास्ते एज वेल एज राइट रास्ते। ठीक है जी, ये दोनों तरफ जाता है। अब इधर से क्या लाएंगे? बोलिए। ये है सिस्टमिक Aorta. आर्टरी। Yes, Systemic. this is called systemic aorta. Okay, so इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? Aorta. So this is called pulmonary aorta. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टा। आर्टा का मतलब क्या होता है मालूम है? बड़ा आर्टरी। तो इसलिए आपको दुख करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये पल्मोनरी आर्टा होता है। एंड इधर कौन सा आर्टा होता है? तो दिस इज कॉल्ड से SYSTEMICAORTA। ठीक है, तो ये है सिस्टमिक आवर्टा। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? ब्लड, ये दोनों ऊपर जाएंगे। ओके, सो इसमें से भी ब्लड ऊपर जाएगा एंड इसमें से भी ब्लड ऊपर जाएगा। एंड इधर दो वाल्व्स होते हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे उस वाल्व्स को? सो इसको हम लोग कहते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको कहते हैं ASLV। ओके, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ना क्या बोल रहे हो नीतू? बताइए। सो दिस इज कॉल्ड PSL। इसको कहते हैं ASLV या Aortic semilunar valve. हाँ, वेरी गुड, एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व। ये ट्राइकस्पिड होता है। एंड ये जो है क्या है? Pulmonary semilunar valve. Pulmonary semilunar valve. पल्मोनरी SLV। ये भी क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो अब आपके हार्ट में कितने ट्राइकस्पिड वाल्व हैं? बोलिए। 3. 3। एंड कितने बाइकस्पिड है? 1। One. आ गया? तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम हो गया कंसेप्चुअल। कोई शक? No, Sir, sir. what sir. type of valves are these? No. Eustachian valves and Thebesian valve. क्या? वो उसका ये इसमें कोई नेचर नहीं है। And it is not cuspid. It is not a cuspid valve. कस्पिड का मतलब क्या मालूम है ना? वो कस्प जैसा होता है, फ्लैप जैसा।
अब सुनो सुनो, ये हमने बनाया नहीं बहुत सारा चीज, ये नीतू है ना ठक्का। चलो, अब जो वेंट्रिकल के दीवारें हैं, ये वेंट्रिकल का दीवार स्मूथ नहीं होता है, इसमें छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। ओके, स्मॉल स्मॉल माउंटेन्स एंड मोटे मोटे पहाड़ होते हैं, टॉल माउंटेन। ओके, so tall mountains are called papillary muscles. अगेन ये छोटे छोटे पहाड़ हैं एंड एक बड़े बड़े पहाड़ हैं। फाइन। सो ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल्स। Muscles. Okay, papillary muscles. And ये जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उसको कहते हैं ट्रैबेक्यूले कार्नी। ओके, नाउ अब व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस पैपिलरी मसल्स? ये क्या करते हैं? आपके वाल्व्स को बांध के रखते हैं। ओके, इसको बांध के रखते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो आर्टरी के आर्टा के तरफ खुल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जब ये खींचेगा तो वाल्व बंद होगा, ना कि इस तरफ चला जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए वो क्या करता है, दे प्रिवेंट कोलैप्सिंग। अंडरस्टूड? उसी तरीके से यहां भी होगा। तो ये जो कॉर्ड्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? Chordae tendinae. Yes. So they are called as chordae tendinae. हो गया? So इसको हम लोग chordae tendinae बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया बढ़िया सा ड्राइंग ऑफ दी हार्ट। चलिए और बोलिए क्या है? ठीक है, तो ये मैंने कंसेप्चुअल हार्ट बनाया, फिर मैं आपको हार्ट बनाना सिखा भी दूंगा, बट ये कंसेप्चुअल हार्ट है। ये समझने के लिए मदद करता है कि कैसे काम होता है एंड कैसे काम नहीं होता है। एंड हम लोगों ने हर चीज कंसेप्चुअली बनाया। सो सबसे इलास्टिक वाल्व कौन सा होता है? तो मोस्ट इलास्टिक वाल्व कौन सा होता है? मोस्ट इलास्टिक वाल्व्स आपका राइट एट्रियम का होता है। क्यों? वो सबसे ज्यादा ब्लड रिसीव करेगा। अंडरस्टूड? एंड सो चलिए और क्या बोलिए, कुछ डाउट्स है तो? ठीक है, तो इसलिए आज हम लोगों ने ये ट्रेबेक्यूले कार्निये के बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, ट्रैबेक्युले कार्नी का मतलब क्या है? जो वेंट्रिकल है ना वो पॉकेट जैसा होता है। ओके, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो वो आउट पॉकेटिंग कहलाता है। सो दैट इज हाँ, वो थोड़े जो वाल है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो पहाड़ी होता है। जैसे अभी सपोज मैं ड्राइंग बनाऊं, सपोज ये हम लोग बना रहे हैं एक वेंट्रिकल, तो जो वेंट्रिकल है इसके जो इनर वाल है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, ऐसे ऐसे छोटे बड़े पहाड़ होते हैं। ओके, इसके अंदर ब्लड रहता है पाउच में। यस सर। सो दैट इज द कंसेप्ट। और बोलिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स खत्म कर दिया और जेनेटिक्स ऑफ ब्लड भी खत्म कर दिया, कॉन्सेप्चुअल हार्ट स्टार्ट कर दिए और कंसेप्चुअल हार्ट शुरू कर दिए। तो जेनेटिक्स ऑफ ब्लड, एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप, ये सब आपने कर लिया। एंड आज ये सब वीडियोस में कर लिया। हाँ चलो, हाँ बताइए। अब एक क्लास वर्क करेंगे हम लोग। We'll do a class work. Okay, so all of you, जैसा आप लोग का जेनेटिक्स खत्म हो गया है,
से क्लास वर्क करिए। भूमिका has a net inheritance of $9 and 2 claiming parents। तो उसके जो इतना उसके नाम पे पैसा रखा हुआ है, समझ रहे हो, भूमिका के, तो भूमिका के नाम पे इतना पैसा है। अंडरस्टूड? कितना जीरो है आप गिन सकते हो, इतना डॉलर उसके नाम पे पैसा है। एंड 2 लोग क्लेम कर रहे हैं कि भूमिका उनकी बेटी है। ओके, तो भूमिका हैज दिस मच डॉलर नेट इनहेरिटेंस ऑफ दिस मच डॉलर and 2 claiming parents। एंड भूमिका का ब्लड ग्रुप क्या है? उसका ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप, ओ ग्रुप। ओके, तो भूमिका का ओ ग्रुप है एंड उसके नाम पे इतना संपत्ति है। ओके, it has she has 2 claiming parents, a male with A blood group and a female with AB blood group. The case is in the courts, and if you are the milord, give the verdict। कौन इसका माँ बाप है या दोनों है, उसका न्याय कीजिए। चलिए ये आप लोग करिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौरव भुइया जो है हमारा, गौरव हैज A blood group and his wife Kshitija has B blood group and they have 4 children of all the groups। ओके, मतलब ए बी ओ चारों ग्रुप के बच्चे हैं। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ देयर ब्लड? चलिए जल्दी जल्दी बताइए आंसर। सर फर्स्ट वाला हो गया, बोलूं? हाँ फर्स्ट बोलिए। वाला का नहीं होगा, फर्स्ट वाला किसी का भी नहीं होगा। नो क्या होगा। इसमें पर ये दोनों वो नहीं नहीं होगा। सकती सर, क्योंकि किसी का है ही नहीं, मतलब ओ ब्लड ग्रुप वो किसी के भी चाइल्ड नहीं है। क्या सर सर क्योंकि आईए वो आईबी और उसका आईए और आईए होगा, तो मिक्सचर में ओ कैसे बनेगा? किसका आइए है? तो ए सर ग्रुप, ओ ए ग्रुप कैसे, ए ग्रुप कब कब हो सकता है? मैंने आपको क्या पढ़ाया? ए ग्रुप होगा ए या ए ओ, एंड ए बी ग्रुप क्या होगा? ये आईपी ए बी। तो इसीलिए AB। तो क्या हो सकता है आप बताइए। वही सर AO हो सकता है। सर ए बी और ए बी नहीं होगा सर, इसमें ये नहीं, ओ नहीं बन सकता। माने इसमें से कौन उसका पापा मम्मी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? सर मेल वाला उसका बाप हो सकता है, पर फीमेल वाला कंफर्म नहीं। हाँ कंफर्म नहीं है ना, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। समझ में आया? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भूमिका के
जो 2 क्लेमिंग पेरेंट्स हैं वो हैं ए मेल एंड ए बी फीमेल। तो ये जो ए वाला है ये उसका पेरेंट हो सकते हैं, बट जो ए बी है वो नहीं हो सकता है। नहीं हो ओके, सकता। तो इसलिए गो फॉर फर्दर जेनेटिक टेस्ट। ओके, चलो गुड। देखो हमारा तो जेनेटिक, ब्लड ग्रुप ए है, हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर उसमें अगर हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस मेंशन नहीं होगा तो ओ आईए होगा ना, आईए और आईओ होगा, पता कैसे चलेगा? आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जेनोटाइप आपको दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोटाइप? ये आपके क्रोमोसोम्स में होता है, एंड जीन्स का कोई रंग रूप नहीं होता, तो आप कैसे पहचानोगे? समझ आया? तो इसलिए यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द जीन्स। समझ आया? So that is why you have to what? You have to guess. चलिए, आप गौरव का केस सॉल्व करिए। आपने भूमिका का मदद किया, अब गौरव का मदद कीजिए। गौरव एंड क्षितिजा का ब्लड ग्रुप बताइए। देखा गौरव के लिए कितना सुंदर लड़की ढूंढ लिया मैंने, वो भी खुश है कि नहीं? गौरव भी मन ही मन मुस्कुरा रहा है। एंड भूमिका तो आज दिमाग ही खराब हो गया। हेटेरोजाइगस है और हेटेरोजाइगस बी होगा। यस। Yes, तो गौरव का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो सर ए हो। गौरव होगा सर ए ए होगा। एंड क्षितिजा जो होगी वो क्या होगी? सर बी हो। बी हो। वेरी गुड। अरे तमर तो सॉरी बस टेंशन ही नहीं है। देख रहे हो कि जजेस का इन्फ्लुएंस ही इतना है कि आपको बिना पढ़ाए भी वो आपको समझा देता है कि नहीं? चलिए, तो ऐसे आप सब चीज खुद पढ़ लो तो कितना मजा आ जाए, है कि नहीं? सर बस आप वीडियो अपलोड कर दिए थे तो देख लिए थे हम लोग। क्या वीडियो सर, बस अपलोड किए तो देख लिए थे। वीडियो अपलोड किए थे तो उससे देख लिए थे। नहीं, फिर भी उतना बच्चा नहीं देखा अभी वीडियो। आपको दिखा रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। मेरा दुख मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो। तुम लोग समझते नहीं हो ना। मुझे लगा अभी आप लोग इतना दुखी थे, वीडियो 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 हो रहे थे, तो शायद फाड़ दिए होगे। तो देखा तो कुछ भी दिखा नहीं तुम लोगों ने, तो इसलिए मैं फिर बहुत रोया। बाकी नहीं देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? तो उनको समझाओ, वो अब लोग उनको क्या फोर्स तो नहीं कर सकते ना सर। हम लोग कभी अभी हॉस्टल में होते तो शायद कुछ बोल पाते। हॉस्टल में तो या आपको ये आस-पास ऑप्शन ही नहीं मिलता है। ऑप्शन ही नहीं होगा ये सर। यही तो आपको समझ